प्रोटोकॉल और एहतराम दोनों में बड़ा फर्क है। प्रोटोकॉल जो मैं समझता हूँ कि ये एक शैतानी अमल है। मैं भी इस शैतानी अमल में या चरखे में गिरफ्तार होने वाला था, लेकिन बच गया मैं। ये कैसे आपको अपनी गिरफ्त में लेता है और मेरे साथ क्या हुआ। 5 मिनट और मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया का तन्हा तरीन शख्स हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आज सर आपके चैनल पे आपका साथ देने के लिए आई। आपको मालूम है बड़ा गहरा सवाल है कि सर आप एक कॉमन मैन की तरह हमें जिंदगी गुजार रहे हैं आजकल, लेकिन इससे पहले आप आला ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। गाहे बगाहे आप बताते रहते हैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे सर ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब सर एक इंसान मकाम पर होता है जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब कभी आपको मिला तो आपने उन प्रोटोकॉल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया अपनी जिंदगी पर? अच्छा, देखो, ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। एक उर्दू में मैं कहूँगा, एक इंग्लिश में कहूँगा। आपने कहा प्रोटोकॉल और एहतराम दोनों में बड़ा फर्क है। सही। एहतराम किसी भी इंसान का होता है, और ख़ास तौर पे आपसे बड़े हों, आपसे उम्र में बड़े हों, आपसे रिश्ते में बड़े हों, आपसे ओहदे में बड़े हों, उनका बहरहाल एक एहतराम होता है। प्रोटोकॉल जो होता है ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। प्रोटोकॉल जो मैं समझता हूँ कि ये एक शैतानी अमल है जो इसमें पड़ जाता है और उसमें वो पड़ा ही रहता है। एंड ऑफ द डे वो लूजर होता है। वो लोग नहीं जिनको वो टेम्परेरीली या आर्जी तौर पे तंग करता है, लेकिन वो खुद उसका लूजर होता है। आपने सही कहा कि जिंदगी में ऐसे मौके आए कि जहाँ पे मैं तो एक बिल्कुल आम इंसान हूँ, कॉमन लोग जैसे होते हैं, जैसे हम सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट की वजह से मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे मैं भी इस शैतानी अमल में या चरखे में गिरफ्तार होने वाला था, लेकिन बच गया मैं। तो सर यानी कि आपकी गाड़ी पे भी नीली लाइट लहराई, आपके हाथ में भी रूटर था। नहीं, शुक्र है कि मेरी गाड़ी पे नहीं लहराई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके ये कैसे आपको अपनी गिरफ्त में लेता है और मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक वक्त था कि मैं तुर्की में एक साल का कोर्स करके वापस आया। तो उस वक्त मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में था। तो मेरे आने के कुछ अर्सा बाद तुर्की की फ़ज़ाइया के सरबराह पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो आमतौर पे होता है कि जब बाहर का कोई डिग्निटरी आती है तो एक लोकल ऑफिसर को जो उनके साथ एक लेज़न ऑफिसर के तौर पे लगा दिया जाता है। तो चूंकि मैं ताज़ा था, तुर्की से आया था, मुझे टर्किश भी आती थी, तो मुझे उनके साथ लगा दिया गया। तो मेरा जो ये प्रोटोकॉल का पहला एक्सपीरियंस, एक टच जो मुझे मिला, जिसको आप कहते हैं कि बत्ती, नीली बत्ती, वो मेरी गाड़ी में नहीं थी। हम लाहौर में थे और उनके साथ विजिट पे उनको लेके उनको जो जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहाँ से लेके उनको मॉल रोड के ऊपर होते हुए उनको उस दिन हमने गालिबन लाहौर म्यूजियम दिखाना था। जनाब टर्किश चीफ बैठे, उनके साथ मैं बैठा और एक उनका जो टर्किश एडीसी था वो आगे बैठा। तो गाड़ी जब चली वहां से तो आगे आगे वो बाइक वाला आउटराइडर थे, एक जीप थी, एक पीछे जीप थी। और जब हम वो जो बाइक वाले थे वो आगे आगे जा रहे थे और वो जहां से गुजर रहे थे वहां पे सिग्नल जो थे वो बंद होकर हमारे लिए रास्ता बन रहा था। एक सिग्नल गुजरे तो मैं जो यूं करके बैठा हुआ था मैं यूं हो गया, दूसरे सिग्नल के बाद यूं होगा, तीसरे सिग्नल के ऊपर मैं यूं हुआ और चौथे पे मुझे लगा ये एडीसी है, मैं बॉस हूं। अब यकीन कीजिए, एक जगह जब पहुंचे तो शायद वो उनको सिग्नल ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि उसको सिग्नल बंद करने में थोड़ी देर हो गई और हमें कोई 5 से 6 सेकंड तक वहां पे रुकना पड़ा। तो आप यकीन करो कि मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस ट्रैफिक पुलिस वाले का हाउ डेयर ही, इसने ये रोका क्यों नहीं, देर क्यों उसने कर दी। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, ये जैसे ही ये खन्नास मेरे जहन में आया, मैंने सोचा कि मुझे ख्याल आया कि जब हम कभी इस तरह खड़े होते हैं और कोई गाड़ी गुजरती है तो हम क्या क्या इन लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो मैंने कहा ये सब लोग जहां जहां से मैं गुजरा हूं, ये कम से कम मुझे तो गालियां पड़ रही होंगी। तो वो पहला लम्हा था जहां पे मैंने अपने इस चीज को अपने जहन से निकाल दिया और शुक्र है अल्लाह ताला के कि जहां पे भी कभी उसके बाद मुझे मौका मिला मैंने इस चीज को अपने अंदर नहीं आने दिया। तो मैं कहूँगा पहला जो नुकसान होता है ये खन्नास है
जो आपके जहन में एंटर होता है, क्योंकि जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद तो जैसे किसी ने कहा कि 1000 वॉट का बल्ब हो या 100 वॉट का, जब वो फ्यूज हो जाते हैं दोनों की वैल्यू एक बराबर होती है। तो फिर ये चीज बहुत तकलीफ देती है। अच्छा सर, ये तो पहला किस्सा हुआ, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको एहसास भी आज आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी सर, दिल चाहता तो होगा कि दोबारा ये मौका आए, दोबारा मौका आया? दिल नहीं चाहा, लेकिन जिसको कहते हैं ना, आपको बड़ी तरगीबात मिली। मैं बीच में 2007 में मुझे एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी भेज दिया गया एयरफोर्स की तरफ से। मैं सेकंडमेंट पे गया। मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन वहां जाके मुझे सिविल में जाके पता चला कि भाई फौजियों का प्रोटोकॉल तो कुछ भी नहीं होता। जब मैं वहां पहुंचा तो अब मैं प्रैक्टिकली मेरे डीजी तो थे, उनका एविएशन से ताल्लुक नहीं था, तो ही वाज वेरी काइंड। आई वॉज इन ए वे द बॉस ऑफ एविएशन इन पाकिस्तान। तो मैंने कुछ अर्से के बाद सोचा कि मैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स की विजिट करता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ जो उस वक्त सिविल एविएशन में थे। तो मैंने जब पहली अपनी विजिट प्लान बनाया तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि महमूद साहब, वो आई थिंक लाहौर से शुरू करते हैं, तो आप मेरी बुकिंग करवा दीजिए। तो जी बुकिंग हो गई। अब मुझे वो कहते हैं सर मैं चला जाऊंगा, मैं हमेशा एयरपोर्ट पे खुद ही जाता था। कहते सर मैं सर आपको बोर्डिंग कार्ड। मैं कहा चलें ठीक है, इनका प्रोटोकॉल होगा। जब मैं वहां से अब बिल्कुल साथ है कराची में, आपने देखा होगा तो स्टार गेट के सामने जो सिविल एविएशन का ऑफिस है, और हार्डली 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप टर्मिनल के सामने आ जाते हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो भाई एक लाइन लगी हुई थी। मैं तो हैरान रह गया कि मैं समझा कोई वजीर मशीर आ रहा है। पता चला कि मेरे लिए एयरपोर्ट मैनेजर खड़े हुए हैं, डिप्टी खड़े हुए हैं। एक पोर्टर ने लपक के मेरा वो हैंडबैग पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा भाई ये हार्डली 1.5-2 किलो का है। कहता सर मुझसे छीन लिया गया बाकायदा। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं वो बुजुर्ग थे वो पोर्टर, मैं बाबा जी से खींचू, उसको मैंने छोड़ दिया, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब मैं वहां गया तो जो एएसएफ के एयरपोर्ट पे इंचार्ज थे वो खड़े हुए थे, ही वाज इक्वल टू अ कर्नल रैंक, और उन्होंने कहा, वो डोर लगा हुआ था वो जो जिसमें से आप पास करते हैं सिक्योरिटी वाला, कि सर प्लीज इधर से। आई सेड क्यों सर, प्लीज नहीं। आई वाज बीइंग पुश्ड कि मैं उसके अंदर से ना गुजरूं, लेकिन वो पहली दफा भी मैंने उसको रिफ्यूज किया और मैं उसके अंदर से गुजरा। तो ये 2 चीजें मैंने रजिस्ट कर ली। अब मैं आता हूं आगे। मुझे अंदर ले जाके एक बड़े छोटे से और खूबसूरत से कमरे में बिठा दी गई। मैंने कहा ये सर आप बस बैठिए, आप जैसी फ्लाइट जो है वो डिपार्चर के लिए तैयार होगी हम आपको बता देंगे। तो मैं वहां बैठ गया। ये वीआईपी है भाई, मैं आदी हूं उस जगह बैठने का जहां पे सारे लोग बैठे होते हैं। कोई फ्लाइट आ रही है, कोई जा रही है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई बच्चे भाग रहे हैं, कोई खुदाफिज कर रहे हैं, कोई वेलकम कर रहे हैं। 5 मिनट, आप यकीन करो आयशा, 5 मिनट, और मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया का तन्हा तरीन शख्स हूं। मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, उनको मैंने कहा महमूद साहब, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, ये मेरा बैग पोर्टर को कहिए वहीं ले आइए, मैं जहां पे डिपार्चर वाले बेंच पड़े हुए, कुर्सियां पड़ी हुई, मैं वहां जाके बैठूंगा। एंड आई डिड दैट। और उसके बाद मैं कभी वहां पे नहीं बैठा। तो अभी अगला बताता हूं। मुझे नेक्स्ट जो एक आखिरी तरगीब मिली, जिसके बाद वो समझ गए कि मैं क्या चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं। सारे लोग, मैंने कहा वो बोर्डिंग शुरू की, सर आप बैठे। बोर्डिंग हो गई, सब चले गए, सर आप बैठे। मैंने कहा क्या? मुझे शक हुआ जैसे मेरी वजह से मेरी वैल्यू को उजागर करने के लिए जानबूझ के डिले किया जाए। मैंने कहा भाई वो टाइम हो गया। सर बस आए, मुझे ले गए। सारे लोग जहाज में आ चुके थे, 1-2 सीट्स खाली थी। फ्रंट सीट पे मुझे वो ABCD जो है ना, मैंने कहा जो आइल पे बैठा देना, मुझे वहां बैठा दिया गया। और मुझे लगा जितने मुसाफिर हैं सब मुझे गालियां दे रहे हैं कि इसकी वजह से अभी तक फ्लाइट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। शुक्र है कि मेरे 5 मिनट बाद एक हुकूमत वक्त के वजीर साहब तशरीफ ले आए और गालिबन गालियां मेरे से डिफ्लेक्ट होकर उनकी तरफ चली गई। तो ये जो दूसरा सबक मैंने सीखा कि जो प्रोटोकॉल है इंसान को तन्हा कर देता है। आशा, मैंने बड़े डेलीगेशंस के साथ प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हूं। यकीन करो मुझे उनके ऊपर तरस आता था, ये कितने तन्हा हैं, इनका अपना कोई नहीं है, ये सारे प्रोटोकॉल वाले इनके गिर्द हैं। यही इनको बताते हैं कि आप महाराज कहां पे हैं,
ये इनको बताते हैं कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, और यही लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं समझता हूं कि एहतराम होना चाहिए। कुछ एक ओहदे की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 10 गाड़ियां और 20 गाड़ियां अगर ये कैनेडी को नहीं बचा सकी थी, तो जैसे कहते हैं कि जब वक्त हो तो अजल कहीं भी पहुंच जाता है। ये खन्नास कभी ज़हन में मत घुसने दीजिए। खास तौर पे मैं यंग ऑफिसर्स को कहूंगा, किसी भी डिपार्टमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में है, फोर्सेस में है, किसी भी ओहदे के ऊपर है, प्रोटोकॉल आपको कैंसर की तरह खाता है जब आप उस ओहदे से उतर जाते हैं और आपको ओहदे पे होते हुए तन्हा कर देता है। तन्हा होने से बचें और कैंसर से बचें। बहुत शुक्रिया सर। बात तो ये है कि आपके जैसे 2-4 लोग और हो तो शायद आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए महफूज हो जाए। बहुत खूब बात की आपने सर, थैंक यू सो मच।